एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है फ्रेंड। मुझे ऐसा लगा कि ये न्यूज़ शायद आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जो लोग अभी तक भी अपने एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हुए हैं, अभी भी वो सोच रहे हैं क्या करें कैसे करें, शायद अब कुछ नहीं हो सकता है, तो शायद वो स्टूडेंट ये न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो जाए। अब वो पढ़ेंगे ये न्यूज़ सुनने के बाद। तो ये न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, अब वो आपको बताते हैं। जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि 2023 में जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जो क्लास 10 के स्टूडेंट है, उसमें 29 लाख स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए थे अपने एग्जामिनेशन में। कितने स्टूडेंट फेल हो गए थे? 29 लाख। ये छोटा मोटा डाटा नहीं है, बहुत बड़े डेटा में वहां पे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। और क्यों फेल हो रहे हैं, क्या रीजन है, ये भी साथ में उन्होंने बताया है। एक एक करके मैं रीजन आपको बताती हूँ। फर्स्ट रीजन उन्होंने ये बताया है, नॉट अटेंडिंग द स्कूल। वो स्टूडेंट स्कूल को अटेंड नहीं करते थे रेगुलरली। सेकेंड रीजन उन्होंने बताया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज। उनको शुरू से ही पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। थर्ड रीजन उन्होंने बताया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज इन क्वेश्चन पेपर। जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर जो आपके आए थे एग्जामिनेशन में, उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको वो सॉल्व नहीं कर पाए, और भी जो सिंपल क्वेश्चन थे उनको भी वो सॉल्व नहीं कर पाए। वो पेपर सॉल्व करने में उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील हुआ। क्यों फील हुआ? जब वो पढ़े ही नहीं तो उनको पेपर डिफिकल्टी लगेगा ना। पढ़ने के बाद कौन सा पेपर हार्ड लगता है? कोई भी नहीं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ना हार्ड होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हार्ड नहीं होते। अगर आप एनसीईआरटी भी प्रॉपर पढ़ लो तो आप 60% ला सकते हो और कोई नहीं रोक सकता है। बट आप पढ़ोगे ही नहीं, नहीं पढ़ोगे तो आपको इस कैटेगरी में नहीं आना है ना। मैंने इसलिए ये रिपोर्ट आपको बताया कि अगर आप में से जो स्टूडेंट अभी भी सीरियस नहीं है, अभी भी वो सोच रहे हैं क्या करें, और अभी भी वो फोन में ही अटके हैं, फोन में ही रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं कि मुझे अब आदत हो गया, और वीडियोस देख रहे हैं किस चीज का, कि कैसे हम इससे छुटकारा पाए, कैसे हम ये सब से बाहर निकले और पढ़ने की तरफ मेरा ध्यान जाए। उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फोन फोन ही अब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पहले फोन नहीं थे तो क्या स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे, टॉपर नहीं बनते थे। बट अब फोन जरूरी हो गया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे। फोन अब जरूरी है, पर अब आपको फोन का यूज करना, अगर मिसयूज करोगे तो ये ना हो फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर जो आपके 29 लाख स्टूडेंट फेल हो गए थे, अब दिस ईयर जो 2024 का डेटा बन के आया उसमें आपका नाम शामिल हो। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं सीरियसनेस दिखाओगे, उसमें आपका नाम होगा। पर फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी। जो तकलीफ होता है ना स्टूडेंट्स को, वो मैंने देखा है, लास्ट ईयर देखा। बच्चे कितने ज्यादा परेशान होते हैं अपने रिजल्ट को लेकर। जो सीबीएसई वहां पे रीवैल्यूएशन का चांसेस देती है कि आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे वो अटेम्प्ट करते हैं, कंपार्टमेंट देते हैं, सारा जगह उनका पैसा भी कहो एक तरह से वेस्ट होता है। सीबीएसई तो हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 500-1000 चार्ज करती है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। और जो स्टेट बोर्ड है वहां पे तो उनको रीवैल्यूएशन का भी चांसेस नहीं मिलता है। तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स। अब ये साल पढ़ लो, 2024 में ये प्रण लो कि आप पढ़ोगे और 2024 अपने आप यादगार बनाओगे कि आपने 2024 में क्या किया है। आपने अपने रिजल्ट में फर्स्ट लाया है, एटलीस्ट आप पास हो गए हो। ये आपका 2024 यादगार बन सकता है अगर आप चाहोगे तो। यही एक छोटा सा न्यूज था, लेकिन इसके मायने फ्रेंड्स बहुत बड़े हैं। ये छोटा सा न्यूज मैंने सिर्फ आपके लिए ही बताया है कि अब आप पढ़ो फ्रेंड्स। जो लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अब वो पढ़ेंगे। एंड एक और रीजन उन्होंने ये बताया था, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, स्कूल, पेरेंट्स। उनके जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स ही उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर कहो उनको पढ़ने से ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सारे नहीं, मिनिमम ऐसे कुछ हैं पेरेंट्स, ऐसे कुछ टीचर्स हैं जो उनको डिस्करेज करते हैं। शायद कहते हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। स्कूल में आपकी टीचर्स वो आपको बोलेंगे कि तुम तो पढ़ने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं हो, बिल्कुल ही आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे टीचर्स आपको मिल ही जाते हैं, हर जगह मिलते हैं। बट मैं बोल रही हूँ, आप खुद पर भरोसा रखो, किसी का भी मत सुनो, खुद पर भरोसा रखो, पढ़ो और ये प्रूव करके दिखाओ अपने टीचर्स को, स्कूल को, अपने पेरेंट्स को क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं करना है तो फिर वेट करना रिजल्ट का। और क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं। तो यही फ्रेंड्स, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये न्यूज़, मैंने इसलिए वीडियो बनाया है। सो आई होप फ्रेंड्स आज के बाद आप सभी अच्छे से पढ़ोगे। मैथ्स के लिए फ्रेंड्स क्लास 10
आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे, बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स का मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगी विथ थ्योरी, विथ एग्जाम्पल, विथ सैम्पल पेपर, विथ PYQs। अगर आप मेरा क्लास अटेंड करते हो, आपका मैथ्स का क्लास पूरा, मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट होने वाला है। दैट्स ऑल फ्रेंड, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।